चलिए अभी बात करते हैं माई लाइफ माई रूल्स के बारे में। ये जो स्लोगन कोई भी आदमी दिया था तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रिलेवेंट है। ये ज़्यादा रिलेवेंट है ही नहीं। कोई भी चीज़ आपके लाइफ में व्यक्तिगत चीज़ है ही नहीं। सिगरेट आप अगर फूंकते हो तो सामने वाला भी उससे इफ़ेक्ट होता है। अगर आप कहीं धुआं जलाते हो उससे भी कोई और इफ़ेक्ट होता है। अगर आप पेड़ काट रहे हो खुद के लेकर तो इन्वायरमेंट पे बहुत सी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। सेम इसी तरह से अगर हम मांस खाते हैं तो उस पर भी इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। एक रिसर्च हुआ है, आप पेटा नाम के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। इस पे कहा गया है कि हमारे जो पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। प्रतिवर्ष 0.028% प्रतिवर्ष जो सेंटीग्रेड डिग्री है इनका, ये बढ़ते जा रहे हैं। अपने वायुमंडल का तापमान इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। जब तक ये तापमान बढ़ेंगे, एनर्जी इकट्ठा होंगे तो पृथ्वी जो गर्माहट होगी और बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं बर्फ़ के, वो सब पिघल के बाहर आएंगे और प्राकृतिक आपदाएं आते रहेंगी। एक रिसर्च हुआ है 2040 तक हमारे जो पृथ्वी है वहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। हम लोग धरती को ख़राब कर चुके हैं बहुत सारी चीज़। यहाँ पे ताज़ी हवा उस तरह से है ही नहीं, इसीलिए अभी किसी और प्लैनेट पे जाने की तैयारी हो रही है। 3 ऐसे जो संगठन है या फिर संस्था या फिर आप इनको बोल सकते हैं बड़ा बड़ा रिसर्च टीम है जो पृथ्वी छोड़कर बाहर जा रहे हैं। वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रदूषण हो रहे हैं, उनके बारे में कोई चीज़ देखा नहीं जाएगा। अगर बात किए जाए कि हम लोग बहुत सारे पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, उससे प्रदूषण रुक जाएगा, तो ये वाला दौर चला गया है। अभी हमें अपने खाने पे, हमें एनिमल के प्रति जो हम लोग क्रूरता अपना रहे हैं या फिर उनका शोषण कर रहे हैं हम लोग, ये सब चीज़ पे जब तक लगाम लगाएंगे नहीं तो हम लोग एक अच्छे भविष्य के लेकर या फिर एक अच्छे मानव जाति को लेकर कल्पना करना व्यर्थ की ही बातें रहेंगी और एक काल्पनिक बात ही बनकर रह जाएंगे। हमारा उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को समय से परिचित कराना है। हम लोग जो भी बड़े बड़े कैपिटलिज्म की बात किए जाए, जो भी अर्थ कमाना चाहते हैं, ये कौन करना चाहते हैं? जो पूंजीपति रहते हैं। वो लोग एक दृष्टि से देखते हैं कि उनका जो बेटा बेटी है वो ठीक से कमाए, वो बस वो भोग करता रहे, एंजॉयमेंट में करता रहे, चाहे किसी को भी कोई खतरा हो उनका टेंशन नहीं है। लेकिन वो लॉन्गलिविलिटी सोचते ही नहीं है कि क्या हो सकता है। उनके पोता आएंगे, पर पोता आएंगे, वो किस तरह के स्वच्छ हवा पे जीवन जिएंगे। कार्बन से भरा हुआ दुनिया हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरह के बहुत से केमिकल है वो उनके लंग्स से जाएंगे और लंग्स डिसीजेज होंगे। आपके जो लीवर है वो डैमेज होंगे, आपके जो हेयर है वो डैमेज होंगे, आपको जो दिखने की रोशनी है वो चली जाएंगी। ये भविष्य का जो सत्य कल्पना है यही है, और ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। हम दूरदृष्टि हमें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसा बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पहले जो इंसान जाति है वो मांस नहीं खाते थे, पर जिस तरह से ये सृष्टि आगे बढ़ी है, अभी हमारे पास में ऑप्शन है। हम अभी वनस्पति चीज़ खा सकते हैं, तब हम वहाँ पे क्यों ना झुकें। प्रदूषण फैलता है, ज़रूर फैलता है। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल फार्मिंग करते हैं वहाँ पे पानी का इतने ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं, वहाँ पे कितने जानो मैट्रिक टन पानी का यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक वक्त का मांस खाने को लेकर, एक वक्त का दूध खाने को लेकर। अनुसंधान से तो यही पता चलता है कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर मीट इंडस्ट्री है, वो सब लेने से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और इसे फल फूल कौन रहा है? ये जो चिकित्सा विज्ञान से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का धंधा जो है वो फल फूल रहा है। वो लोग ये कभी नहीं कहेंगे आपको, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, कि ये मत खाओ, ये मत खाओ। जबकि हमारे शरीर की जो बनावट है, शारीरिक बनावट, वो मांस के लेकर बनी हुई नहीं है। हम लोग मांसाहारी पशु नहीं है, समझना चाहिए ये सब। लेकिन समय के साथ जब जब इस तरह का एवोल्यूशन हो रहा था, जब हम लोग पेड़ों पे रहते थे पहले, उसके बाद जब धरती पे आ गए, जब दावानल वगैरह हुआ, उसके बाद में हमारे जो पेड़ पौधे सब वो सब जल के राख हो गए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर रहे, हमारे जो दिमाग है उस तरह से विकसित नहीं हो रही थी। तो हम लोग जला हुआ मांस
खाकर आगे बढ़े। पर अभी उस तरह का अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पहले लोग जो है वो नंगा घूमते थे, कपड़ा भी नहीं पहनते थे। तो जो अगर तर्क ऐसे देते पहले लोग खाते थे, अभी भी हम लोग खाएंगे। तो पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे, अभी क्यों पहनते हैं? पहले वो लोग बालों पे कंघी नहीं करते थे। पहले समाज की स्थिति का ढांचा जो है उस तरह से नहीं बना हुआ था। पहले इंसान भी जानवरों की तरह ही जीते थे, अभी भी जानवरों की तरह ही जीते हैं। पर अभी हमारे अंदर चेतना जागृत हो चुकी है। अभी हमारे अंदर पीड़ा, भावना, बहुत सारे ऐसे चीज़ जो हम लोग अनुभव कर सकते हैं। यही सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना ही इंसानियत है, जो कि एक धर्म के रास्ते पे ले जाती है हम सबको। तो हमें धार्मिक बनना है और दूसरों के प्रति कम से कम अत्याचार करना है। दूसरों से हमारा मतलब ये है कि इंसान ही नहीं, जानवरों के प्रति, और कुछ गिना चुना ही जानवर नहीं, हर जानवर के प्रति हमारा रवैया एक ही होना चाहिए।